ये आय करीमा का ज़ाहिरी तर्जुमा है जो मैंने आपके सामने तिलावत, 2 आयतों को तिलावत किया। एक मरतबा फिर ज़रा गौर कीजिए कि हर एक को हर चीज़ नहीं दी जाती, हर एक के हाथ में हर चीज़ नहीं दी जाती, हर रोड पर हर सवारी नहीं चलती, हर रनवे पर हर जहाज नहीं उतरता, ये फरिश्ता हर घर नहीं उतरता। हर एक को हर अमानत नहीं सौंपी जाती। काबिलियतें और सलाहियतें बढ़ती जाएंगी तो अमानतें संगीन होती चली जाएंगी। ला इलाहा इल्लल्लाह की परेशानियां कितनी थी, कोई हजरत सुमैया से पूछे, हजरत यासिर से पूछे। मोहम्मद रसूलुल्लाह की परेशानियां कितनी थी, कोई बिलाल हबशी से पूछे। अली वलीउल्लाह कितना बड़ा इम्तहान है, कोई सलमान फारसी से पूछे। सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले। मुसलमान होना कितना मुश्किल काम है, कोई इंसान से पूछे। मुसलमान होना कितना मुश्किल काम है, कोई अल्लामा इकबाल से पूछे। इसलिए कि इकबाल कहते हैं ये शहादत कहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, ये तो मुश्किलात, परेशानियां, उलझने मोल लेने का ऐलान है। भाई ला इलाहा इल्लल्लाह की परेशानियां क्या कम थी जो मोहम्मद रसूलुल्लाह भी बोल दिया, और मोहम्मद रसूलुल्लाह की परेशानियां क्या कम थी जो अली वलीउल्लाह भी बोल दिया। ये जैसे जैसे कलमा पढ़ते चले जाएंगे ऐसे ऐसे आजमाइशें बढ़ती चली जाएंगी। ये जवान, ये बच्चा कब तक कहेगा, क्यों कह रहा है कि कब तक मारे जाएंगे? जब तक तुम्हारे छतों पे अलम लगे हुए मारे जाओगे, जब तक तुम्हारी जबान पे अली वलीउल्लाह तक कलमा है, परेशानियां उठाओगे। अब कोई मुझे बताए कि ये दुनिया आसाइश की जगह है? जो 10 लाख रुपए तनख्वाह ले रहा है वो भी टैबलेट खा के सोता है। और कोई एक तो बताए कि जो चैन से रहता हो, कोई आराम से रहता हो। ये जगह ही परेशानियों की है। तो परेशान तो सबको रहना है। तवज्जो चाहूंगा, मरना सबको है। कोई हेपेटाइटिस बी सी में मरेगा, कोई एक्सीडेंट में मरेगा, कोई हार्ट फेलियर से मरेगा, कोई दीवार के दबने से मरेगा, दीवार के नीचे दबने से मरेगा। बेहतर नहीं है काले कपड़ों में दबने के लिए? अब आप यहीं बैठ जाइएगा, आप यहीं बैठ जाए मेरे पास। क्योंकि बार बार सदका उतारेंगे मेरा, तो इसलिए मैं यहीं इनको बैठा दूं। एक ही नियत में सारे उतार दीजिए। एक सलवात हदिया करेंगे। इससे बुलंद पढ़ सकते हैं। जी जी, अपना रिज़्क़ उतरवाइए बुलंद सलवात के जरिए। मफाद पर सलवात कितनी अच्छी हुई है। अब बगैर मफाद के सलवात पढ़े। बात आगे बढ़े। देखिए, किसी को बगैर काबिलियत के, सलाहियत के कोई चीज नहीं दी जाती। वैसे ही ये जो मजमा बैठा हुआ है, मेरे भाइयों ने इंतजाम तो बड़ा अच्छा किया है, मगर ऊपर अगर लगा देते कोई
कनात लगा देते तो ये जो ओस बरस रही है, ये जो नंगे सर लोग बैठे हैं, बस इनके लिए दुआ करें कि इन्हें जुकाम ना हो। मेरे से आइंदा ख्याल करेंगे, आप होंगे मैं होऊंगा तो इंशाअल्लाह। आपकी सलामती हमारी सलामती, इस मुल्क की सलामती, पाकिस्तान में वक्त पे इलेक्शन हो जाए, इस दुआ की कबूलियत के लिए सलवात करें। देखिए ये दिल की आवाज थी यार, सब यही चाहते हैं। ये तो मैं पूछ ही नहीं रहा कि वोट किसको डालेंगे, मैं तो सीधा से 8 फरवरी को इलेक्शन हो जाए, इस दुआ की कबूलियत के लिए सलवात पड़े। इससे ज्यादा सियासी नहीं होते, एक सलवात और पढ़ लें। अपने जो मजमून है उसे जरा तरतीब दे रहा हूँ कि हर एक को हर काम नहीं दिया जाता। जैसे जैसे काबिलियत बढ़ती चली जाएगी, सलाहियतों में इजाफा होगा, ऐसे ऐसे संगीनी बढ़ती चली जाएगी, ऐसे ऐसे वजन बढ़ता चला जाएगा। काबिलियत बढ़ती चली जाएगी तो तवज्जो है ना बात की, तो ऐसे ऐसे ही जिम्मेदारियां भी बढ़ती चली जाएगी। हर जगह एक ही आवाज़ है कि मेरिट पे तकर्रुरियाँ होनी चाहिए, मेरिट पे पार्टी टिकट्स होने चाहिए, मेरिट पे तबादले होने चाहिए, मेरिट पे दाखिले होने चाहिए। हम भी 1400 साल से मजलिस इसीलिए कर रहे हैं कि नबी के बाद मेरिट पे मानना चाहिए। सलवात पढ़ने मोहम्मद वाले। हम उनको मोहम्मद से कनेक्टेड नहीं करते। कोई मशकूक इलेक्शन से जो बने हैं खलीफा, हम उनको शरीयत से अटेस्टेड नहीं करते। खोल के कुल्ले ईमान नारे। हम फितरी तौर पर अच्छा देखिए, इन बच्चों जवानों अगरचे बराबर की तादाद है, बुजुर्ग भी मौजूद हैं और जवानों की तादाद भी बड़ी है माशाल्लाह। मेरी बहनें बच्चियां भी आई हुई हैं, सर्दी भी है, बहुत ज़्यादा आपको जहमत भी नहीं देनी। सबको इस दरवाजे पे आना है, सब बिल आखिर यहाँ आएंगे। अब अगर किसी के आने में देर हो रही है तो इसमें कसूर मेरा है। हाँ, एक साथ मुझसे कहने लगे जब ये सारी बातें समझ गए तो शिया क्यों नहीं होते? मैंने कहा आपकी वजह से नहीं होते। मुझे कुछ अपने आप को बेहतर करना है ताकि मैं जल्ब कर सकूं, जज्ब कर सकूं। भाई बात तो प्यार से करो, लहजा तो अच्छा हो, चेहरा तो उतरा हुआ ना हो। बाज लोगों का चेहरा इतना उतरा हुआ होता है ऐसा लगता है जैसे छठा जहाज डूब गया है। अखलाक से तो बात करो, बढ़कर किसी को सलाम तो कर लो। कोई अगर सलाम कर रहा है तो उसका जरा दुगना सजा के जवाब तो दे दो। क्यों हुक्म दिया गया है कि अगर कोई कहे अस्सलाम वालेकुम तो जवाब में वालेकुम सलाम ना कहो, बल्कि कहो अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, यानी बढ़ा कर बोलो और सजा कर जवाब दो, क्योंकि उसने पहल की है, यही उसकी फजीलत है। और जिसने पहल कर ली है तो अब उसका जवाब अच्छा होना चाहिए। बाज़ औक़ात तो ऐसा लगता है जैसे कोई जानवर बराबर से गुजर गए, एक दूसरे को सलाम ही नहीं कर रहे, और शायद वो भी करते हो, हमें आता नहीं है उनकी ज़बान, वो भी एक दूसरे को दुआ देते हो, मगर यहाँ मुसलमानों की कैफियत यह है कि एक दूसरे के साथ बराबर से गुजर जाते हैं, किसी को सलाम नहीं कर रहा होता। तो खास तौर पर अहले बैत वालों से मैं बात कर रहा हूँ कि हमारा सबसे ज्यादा अखलाक अच्छा होना चाहिए। और जब हमारा अखलाक सबसे ज्यादा, क्या हुआ, खफा हो गए? जब हमारा सबसे ज्यादा अच्छा अखलाक होगा तो हम क्योंकि अहले बैत के जिक्र के सफीर हैं, हम सफीर जिक्र अहले बैत हैं। जब मैं काले कपड़े पहनकर बाजार से गुजरता हूं तो सब जानते हैं कि ये हुसैनी जा रहा है।
तो मेरा फिर किरदार भी ऐसे ही होना चाहिए, मेरे फिर मामलात भी ऐसे ही होने चाहिए। सारा बाजार कहे उस दुकानदार से सौदा खरीदो, वो अलीउन वलीउल्लाह पढ़ता है, जाली माल नहीं बेचता। हमारा काम तो ऐसा होना है ना। तो जितनी जिम्मेदारी है उसके हिसाब से मुझे अपनी जिम्मेदारियां भी अदा करनी है, जितनी संगीनी है इतना ही मुझे जिम्मेदारियां भी अदा करनी है। ऐसा ही है जी बेटा, क्या चाहते हैं? मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद सलावत। एक और बुलंद सलावत। मेरी तो रोशन है ना कि हमें हमारी जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा है। सबको इस दरवाजे पर आना है। अगर कोई आने में देर कर रहा है तो दरवाजे पे जो बैठे हुए हैं ना, उनका मसला है, उन्हें थोड़ा सा और बेहतर करना है। ये कोई हुनर नहीं है कि खुद रियाज पकाई और खुद खा ली, उन्हें खिलाइए जो नहीं खाते। मौलाना जब खाते नहीं तो कैसे खिलाएं? भाई एक दफा दे दो, वापस करेंगे ना तो दोबारा भेज देना, वापस कर दें तो तीसरी दफा भेज देना। मैं आपको मेंबर पे बैठकर कसम खा के कह सकता हूं चौथी दफा वहां से न्याज आएगी और जवाब ये आएगा कि हम भी न्याज करते हैं। अखलाक से बेहतर तो तबलीग ही नहीं है, प्यार से बेहतर तो कोई रिश्ता ही नहीं है। चेहरा खिलावा होना चाहिए, गुफ्तगू सजी भी होनी चाहिए, बात करने का सलीका आना चाहिए। किसी से और पड़ोसियों को बुलावा न दिया। मैं ये कहता हूँ काज़मी, यकदम सच काज़मी कहता, खुद खाओ तो जिंदगी है, अगर सबको खिलाओ तो बंदगी। बंदगी यही तो बंदगी है। बात रोशन है ना। सबको इस दरवाजे पर आना है, आज नहीं कल सब यहीं आएंगे। ये आज खत्म होने वाला है, सुबह आने वाली है और सुबह जैसे ही निकलेगी तो फिर एक नया मंजर बनेगा। और वैसे भी अल्लाह ने सुबह की कसम खाई है, वह सुबह इज़ा तनफ़्फ़सा, कसम है सुबह की जब वो सांस लेती है। जिस सुबह की कसम अल्लाह खा रहा है उसे इमाम मेहदी कहते हैं। सबको यहाँ आना है, सबको यहाँ आना है। वो सुबह बस निकलने वाली है। हम किसी और की तरह बंद गली के शिकार नहीं हैं। हम यकीनन अंधेरे में जरूर हैं मगर दूर से चिराग जलता नजर आ रहा है। वो जो दूर से हमें चिराग जलता नजर आ रहा है उसी को महदवियत कहा जाता है। हम मुस्तक़बिल रखते हैं, हम कल रखते हैं। कल हमारा है, आइंदा हमारा है। सबको इस दरवाजे पर आना है। एक दलील अकली दूंगा, एक दलील कुरानी दूंगा। सबको इस दरवाजे पर आना है। एक अकली दलील दूंगा, एक कुरानी दलील दूंगा। कोई मुसलमान नहीं है जो कुरान को ना मानता हो, कोई साहिब फहम नहीं है जो अकल को ना मानता हो। तो जो मुसलमान नहीं है वो अकली दलील से मानेगा और जो मुसलमान है वो कुरानी दलील से मानेगा। वो अकली भी और कुरानी दलील से भी मानेगा। तो अकली दलील के कल सबको यहाँ आना है, आइंदा सबको यहाँ आना है। जल्दी ये कल आने वाली है, कल ज्यादा दूर नहीं है। कभी कल ज्यादा दूर नहीं, एक लम्हा लग सकता है कल आने में। अल्लाह हालात ऐसे बना देगा कि एक लम्हे में हालात बन जाएंगे और साहिब आ जाएंगे। अकली दलील देने जा रहा हूं। अकली दलील ये है कि हम सब, ये छोटा सा बच्चा हो या वो बुजुर्ग हो, हम सब फितरी तौर पर कमाल तलब है, कमाल जू हैं। हमारी फितरत में कमाल तलबी पाई जाती है। हम सब कमाल को चाहते हैं।
अब किसी के नजदीक कमाल इल्म है तो वह अहले इल्म से दोस्ती करता है, किसी के नजदीक कमाल शोहरत है तो वह मशाहिर से ताल्लुकात बनाता है, किसी के नजदीक कमाल सखावत है तो वह सखियों से दोस्ती करता है, किसी के नजदीक कमाल शजाअत है तो वह बहादुरों से दोस्ती करता है, किसी के नजदीक कमाल कुर्सी है तो वह साहिबान मनसब से दोस्ती करता है, किसी के नजदीक कमाल हुस्न ज़ाहिरी है तो वह हसीनों के दरवाजे पर जाता है। अजीज़ाने गिरामी, अल्लाह नहीं चाहता था कि लोग दर दर की ठोकरें खाएं। अल्लाह ने एक ही घर में कमाल रख दिया, इल्म अहले बैत से बड़ा किसी के पास नहीं है, सखावत इस घर से ज्यादा कहीं और नहीं है, शजाअत इस घर की लौंडी है, और शोहरत का तो हाल यह है कि जमीन वालों से ज्यादा आसमान वाले जानते हैं। और सखावत का तो हाल यह है कि इनके दरवाजे पर आने वाला कोई खाली हाथ नहीं जाता। सखावत का तो हाल यह है कि इनके पास नहीं होता तब भी देते हैं। ये कैसे होगा भाई, ये कैसे होगा? नहीं होता तो कैसे देंगे? एक जवान मेरे पास एक आयत लेकर आया सूरह मुबारक अनफाल की, वल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्रा'i वद्दर्रा। एक घराना, एक कबीला, एक खानवादा ऐसा भी है जो दाराई में भी अता करता है और नादारी में भी अता करता है। तो कहने लगा मौलाना आयत समझ में नहीं आ रही, होगा तो देंगे, दाराई में तो अता करना समझ में आता है और दे रहे हैं, नादारी में कैसे देंगे? नहीं है तो कैसे देंगे? कहने लगा मौलाना पैसे होंगे तो देंगे। मैंने कहा यहीं पर गलती कर रहे हो, तुम्हारे पास ये क्यों सोच रहे हो कि पैसे होंगे तो देंगे? तुम देने वाले बनो तो पैसा आएगा।